सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? ए आर्य सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी सुमेरियन सभ्यता, डी सिंधु घाटी सभ्यता। उत्तर डी सिंधु घाटी सभ्यता। नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा युग है? ए आदि ऐतिहासिक युग, बी प्रागैतिहासिक युग, सी उत्तर ऐतिहासिक युग, डी ऐतिहासिक युग। उत्तर ए आदि ऐतिहासिक युग। नंबर 3, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग थी क्योंकि ए इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बी इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी इसके पास लोहे और शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, डी उपयुक्त सभी। उत्तर डी उपयुक्त सभी। नंबर 4, हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ए शिलालेख, बी पुरातात्विक खुदाई, सी गुहालेख, डी स्तंभलेख। उत्तर बी पुरातात्विक खुदाई। नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? ए राखाल दास बैनर्जी, बी राय बहादुर दयाराम साहनी, सी जॉन मार्शल, डी जेम्स प्रिंसेप। उत्तर बी राय बहादुर दयाराम साहनी। नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है? ए चंदहुदड़ो, बी सोहगौरा, सी कोटदीजी, डी देसलपुर। उत्तर सी कोटदीजी। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर अधिकतर किस रंग का उपयोग किया जाता है? ए काला, बी नीला, सी लाल, डी हरा। उत्तर सी लाल। नंबर 8, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा कालीन संस्कृति से प्राप्त मुहरों और कलाकृतियों में नहीं पाया गया? ए हाथी, बी गैंडा, सी बाघ, डी गाय। उत्तर डी गाय। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ और उसे अधन्या अर्थात न मारने योग्य कहा गया। नंबर 9, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ए सराय नाहर राय से, बी महदहा से, सी दमदमा से, डी काकोरिया से। उत्तर सी दमदमा से। नंबर 10, जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? ए कालीबंगा से, बी लोथल से, सी मोहनजोदड़ो से, डी धोलावीरा से। उत्तर ए कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे अवस्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नंबर 11, नर्तकी की मूर्ति किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी बनावली। उत्तर बी मोहनजोदड़ो। नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे अवस्थित थी? ए रावी नदी, बी भोगवा नदी, सी सतलज नदी, डी घग्गर नदी। उत्तर ए रावी नदी। भोगवा नदी किनारे लोथल नामक स्थल, सतलज नदी किनारे रोपड़ और घग्गर नदी किनारे कालीबंगा नामक स्थल पाया जाता है। नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल सनौली किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। उत्तर सी उत्तर प्रदेश। सनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। यहाँ से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिसके साथ दैनिक उपभोग की वस्तुएं भी मिली है। नंबर 14, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिली है? ए पीपल, बी आम, सी नीम, डी बरगद। उत्तर ए पीपल। नंबर 15, सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। उत्तर डी मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के इस स्नानागार की लंबाई उत्तर से दक्षिण 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 33 मीटर है। नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से नाव की चित्रयुक्त मोहरें प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा और लोथल, सी लोथल और मोहनजोदड़ो, डी लोथल और धोलावीरा। उत्तर सी लोथल और मोहनजोदड़ो। नंबर 17, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इन नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी लोग लोहे के उपयोग से परिचित थे, सी व्यापार अच्छी दशा में था, डी मातृ देवी की पूजा की जाती थी। उत्तर बी
लोग लोहे के उपयोग से परिचित थे। नंबर 18, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ए आलमगीरपुर, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी रोपड़। उत्तर ए आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी किनारे अवस्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात और रोपड़ पंजाब में है। नंबर 19, हड़प्पा कालीन स्थलों से संबंधित जोड़े में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए राखीगढ़ी राजस्थान, बी दायमाबाद महाराष्ट्र, सी आलमगीरपुर मेरठ, डी लोथल गुजरात। उत्तर ए राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में है, जबकि राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थल स्थित है। नंबर 20, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? ए राखीगढ़ी, बी लोथल, सी दायमाबाद, डी हड़प्पा। उत्तर डी हड़प्पा। हड़प्पा के अवशेष पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाए गए हैं। नंबर 21, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है? ए मांडा, बी राखीगढ़ी, सी दथेरी, डी हुलास। उत्तर बी राखीगढ़ी। हड़प्पा कालीन स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि दधेरी पंजाब में और हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। नंबर 22, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर कहां पर स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी राजस्थान। उत्तर सी गुजरात। 23, हड़प्पा कालीन स्थलों में से कहां पर बंदरगाह पाया जाता है? ए लोथल, बी दायमाबाद, सी राखीगढ़ी, डी आलमगीरपुर। उत्तर ए लोथल। नंबर 24, भारत में स्थित हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ए लोथल, बी धौलावीरा, सी आलमगीरपुर, डी राखीगढ़ी। उत्तर डी राखीगढ़ी। नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? ए रावी नदी, बी झेलम नदी, सी सिंधु नदी, डी गंगा नदी। उत्तर डी गंगा नदी। नंबर 26, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? ए ब्रह्मा, बी पशुपति, सी विष्णु, डी इंद्र। उत्तर बी पशुपति। नंबर 27, लोथल सभ्यता का उत्खनन निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी एस.आर. राव, डी आर.एस. बिष्ट। उत्तर सी एस.आर. राव। नंबर 28, सर्वप्रथम मनुष्य ने निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया था? ए तांबा, बी लोहा, सी सोना, डी चांदी। उत्तर ए तांबा। 29, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी धोलावीरा, डी राखीगढ़ी। उत्तर बी लोथल। नंबर 30, शैलकृत जल कुंड के प्रमाण किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? ए कालीबंगा, बी राखीगढ़ी, सी लोथल, डी धौलावीरा। उत्तर डी धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में कच्छ के रण में अवस्थित है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने पूरी वीडियो देखी है तो बताइए, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड हाँ, इसका PDF फाइल पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।